बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साइमीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। खुशखबरी, हज दरख्वास्तों की वसूली का फिर से आगाज़। वो आदमीन हज जो अपनी दरख्वास्तें मुकर्रर वक्त पर जमा ना करा सकें, वजारत मजहबी अमूर की तरफ से फिर से ये आगाज़ कर दिया गया है। कौन से वो लोग होंगे जो हज दरख्वास्त देने के अहल होंगे और हज 2026 में जो दरख्वास्तें अब ये वसूल की जा रही हैं, किस कोटे के तहत वसूल की जा रही हैं। अगर आप देखें चाहते हैं कि हज दरख्वास्त जमा कराना चाहते हैं और ये दरख्वास्त का तरीका जो नामजद बैंकों में होता था उससे ज़रा मुख्तलिफ है। आप अपनी दरख्वास्त वजारत मजहबी अमूर को किस तरह लिख सकते हैं, तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में पेश की जाएंगी। मोहतरम आदमीन हज 2026 में जो एक हार्डशिप कोटा रखा जाता है, एक मखसूस कोटा होता है हर साल, उन आदमीन हज के लिए होता है जिनकी दरख्वास्तें रह जाती हैं। तो इस बार जो हार्डशिप का कोटा है वो तकरीबन 1000 जो है इसकी सीटें मख्तस की गई थीं, लेकिन इस बार देखें 1000 वो सीटें हैं और इसके अलावा 200 मज़ीद जो सरकारी आज़मीन हज के लिए कोटा रखा गया था 1,18,210 में 200 सीटें क्योंकि बच चुकी थीं। आखिरी तारीख तक जितना जो कहा गया था जुमेरात 21 अगस्त को, और फिर ये दरख्वास्तों की वसूली रोक दी गई थी। लेकिन जो हज 2026 में हार्डशिप कोटा है, आखिर ये हार्डशिप कोटा क्या होता है और कौन से अफराद जो होते हैं इनके लिए अहल होंगे। मोहतरम आदमीन हज से गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, कमेंट्स में आमीन भी लिख दिया करें। मोहतरम आदमीन हज ये खसूसी कोटा तकरीबन 1200 नशिस्तें हैं, उन अफराद के लिए मुख्तस हैं जो गैर मामूली हालात के बायस आम हज स्कीम के तहत दरख्वास्त नहीं दे सकते। दरख्वास्त देने के अहल अफराद वो अफराद जिनकी हज दरख्वास्त किसी मजबूरी से रह गई होती है। इसके अलावा वो माली या समाजी मसाइल का शिकार अफराद होते हैं। मोहतरम आदमीन हज ख़ानदान में नागहानी वफ़ात या हादसा पेश आने वाले। इसके अलावा वो अफराद अहल होंगे जो शदीद बीमारी या मजूरी के शिकार अफराद होंगे। अब देखें दरख्वास्त तरीका जो होता है वो नॉर्मल जिस तरह नामजद बैंकों के अंदर आप जमा कराते हैं पहली किस्त दूसरी किस्त के साथ, लेकिन यहाँ पर दरख्वास्त का तरीका बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। आप अपनी दरख्वास्त किस तरह तहरीर कर सकते हैं इसका नमूना भी आप देख सकते हैं। आप इस नमूने के मुताबिक जो है अपनी दरख्वास्तें जमा कराएंगे। सबसे पहले देखें आपने क्या करना है, तहरीरी दरख्वास्त जो है ये आपने वजारत मजहबी अमूर के जॉइंट हज ऑपरेशन यानी सेक्रेटरी को अरसाल करना होगा। अब दूसरे नंबर पर आपने अपनी मजबूरी की वजाहत करना होगी कि आपको कौन सी मजबूरी दरपेश हो गई थी जिसकी वजह से आप अपनी दरख्वास्त जमा ना करा सके हैं। इसके अलावा इसमें आपने अपने सबूत के तौर पर वो दस्तावेज़ात भी मसलन देखें जो मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं या नागहानी मौत हो जाती है किसी के ख़ानदान के अंदर जिसकी वजह से आपने दरख्वास्त जमा ना कराएगी, तो उनकी फौतगी की रिपोर्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी आप उसके साथ लाजमी मुंसलिक करना है। अब देखिए इस दरख्वास्त फार्म के अंदर जो अहम चीज़ें होती हैं, अब आपके लिए जो हार्डशिप कोटा होता है ये महदूद ही होता है, यानी 1000 सीटें होती हैं लेकिन 200 इसमें इजाफा किया गया है। दरख्वास्त जल्द अज जल्द आपने जमा करवानी है, यानी ये भी पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होता है। यानी जितनी भी दरख्वास्तें जमा आएगी उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और जो हकदार होंगे उनके मुताबिक ही इनकी दरख्वास्तें जमा की जाती हैं। हर किसी का इनफरादी तौर पर जायज़ा भी लिया जाएगा। इसके लिए मुफीद मशवरा ये भी है कि दरख्वास्त मुख्तसर, मौसर और मुकम्मल मालूमात पर मबनी हो ताकि मंजूरी के इम्कानात आपको ज़्यादा होंगे इंशाअल्लाह। अब दरख्वास्त का ये पैटर्न है, आप इसको देख सकते हैं कि दरख्वास्त जब आप लिखेंगे किस तरह लिखेंगे। आप ये कहीं से भी लिखवा भी सकते हैं इस पैटर्न के मुताबिक। सबसे पहले देखें आपने लिखना है दरख्वास्त बराए हज 2026 और साथ आपने लिखना है हार्डशिप कोटा बराए जनाब। अब देखें आपने वहाँ पर उनका नाम लिखना है, जॉइंट सेक्रेटरी हज ऑपरेशन, वजारत मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब हमांगी इस्लामाबाद। उसके बाद देखें नीचे आपने लिखना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं यानी आपने अपना नाम लिखना है, पूरा नाम जो आपकी शनाख्ती कार्ड पर होता है। इसके बाद आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद के नाम लिखने के बाद अपना CNIC यानी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद देखें आपने लिखना है मौजूदा गुजारिश करता या करती हूँ कि मैं हज 2026 के लिए हार्डशिप कोटे के तहत दरख्वास्त गुजार हूँ। आगे आपने लिखना है कि मेरी दरख्वास्त आम हज स्कीम
درج ذیل وجوہات پر جمع نہ ہو سکی۔ اب آپ نے وہ تمام وجوہات جو ہیں مکمل وضاحت کے ساتھ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ بیماری کا شکار ہو گئے تھے، یا کوئی خاندان کے اندر ناگہانی آفت یا مصیبت آ پڑی تھی، اور اس کا سرٹیفکیٹ بھی آپ نے ثبوت کے طور پر اس کی فوٹو کاپیاں بھی لگوانی ہیں، اور اس کے علاوہ حالات مختصر اور واضح الفاظ میں لکھنا ہے، زیادہ تفصیل سے بھی نہیں لکھنا، لیکن اچھے طریقے سے وضاحت کرنی ہے۔ مثلا شدید بیماری ہے، خاندان میں ناگہانی وفات، مالی یا سماجی مسئلہ درپیش ہو گیا تھا۔ تو اس ضمن میں دیکھیں ثبوتی دستاویزات، میڈیکل رپورٹس، فوتگی سرٹیفکیٹ وغیرہ لازمی منسلک کرنا ہے۔ اگر آپ سے مدمانہ گزارش ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ میرے حالات کے پیش نظر حج 2026 کے ہارڈشپ کوٹا میں شامل کیا جائے، اور اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ مخلص اپنا نام لکھنا ہے، اپنے والد کا نام لکھنا ہے، CNIC نمبر لکھنا ہے، اپنا ایڈریس لکھنا ہے، اپنا موجودہ موبائل نمبر، اپنے دستخط، اور آپ جس دن درخواست دے رہے ہوں گے آپ نے اس درخواست کا دن بھی لازمی۔ تو یہ پہلی فرصت میں آپ وزارت مدنی امور کو یہ اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں، کیونکہ اس پر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سے آدمین حج ہیں جو اس کے لیے اہل ہیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں، آمین لکھ دیں کہ اللہ پاک اس بار جو بھی حج عمرہ پر جانے کی خواہش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔